देश में 1 जुलाई से तीनों नए कानून लागू हो गए। पिछले साल संसद द्वारा पारित होने के बाद ये तीनों कानूनों को इस साल लागू करना था, जो कि 1 जुलाई यानी कि आज से सभी जगह पर प्रभावी हो गए। पहले तीनों कानून, जो नए तीनों कानून हैं, उनका नाम जान लीजिए कि किस नाम से ये तीनों कानून जाने जाएंगे। भारतीय न्याय संहिता यानी BNS, जो कि पहले IPC था। दूसरा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, जो कि पहले CRPC के नाम से जाना जाता था। और तीसरा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA, जिसे पहले आप इंडियन एविडेंस एक्ट IAA के नाम से जानते थे। इस तीनों नए कानून के तहत देश में अब कानून की नई व्यवस्था लागू की गई है। नए कानून में डिजिटली साक्ष्य से लेकर EFIR यानी कि ऑनलाइन FIR और फॉरेंसिक लैब पर जोर दिया गया है। BNS के हर प्रावधान में समय सीमा भी तय की गई है कि इतने समय में आपको इसकी कार्रवाई करनी ही होगी। FIR से लेकर जांच, चार्जशीट और कोर्ट से लेकर यहां तक कि समय सीमा हर किसी का निर्धारित है। माना जा रहा है कि इससे न सिर्फ पुलिस जांच में तेजी आएगी, बल्कि कोर्ट की कार्रवाई में भी तेजी आएगी, क्योंकि जल्द इससे निर्णय हो पाएगा। नए कानून के मुताबिक कोर्ट को पहली सुनवाई की तारीख से 60 दिन के अंदर आरोप तय करना होगा। अंतिम सुनवाई के बाद अधिकतम 45 दिन में फैसला सुनाना जरूरी हो जाएगा। जांच और फैसलों में तेजी के लिए अब ईमेल, मोबाइल मैसेज भी साक्ष्य के तौर पर यानी प्रूफ के तौर पर स्वीकार किए जाएंगे कोर्ट में। इससे कोर्ट में जो तारीख पे तारीख दी जाती थी, ये वाली स्थिति अब नहीं बनेगी और केस जल्द से जल्द निपटारा किया जा सकेगा। अब आपको इस वीडियो में ये बताते हैं कि कुछ नई चर्चित धारा, जिनको इसे बदलकर नाम नए पैनल और नई धाराओं में बदला गया है। इसकी बात कर लेते हैं कि कौन सी धाराओं को परिवर्तन किया गया है। आपको स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है, इस तस्वीर में देखिए। इसके लिए आपसे चार्ट बनाकर आपके लिए लाए हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। अगर आप देखेंगे तो इसमें होगा कि अपराध आपको जो दी गई है, और IPC जो कि पहले थी, जिसे आप पहले जानते थे IPC के नाम से, इंडियन पेनल कोड, और अब BNS हो गया है। यानी कि जो हत्या की धारा पहले लगती थी 302 के तहत, अब 302 नहीं, ये 103 के तहत आपको इसी धारा के तहत केस दर्ज होगा। यानी अब मर्डर में 302 नहीं 103 लिखा जाएगा। हत्या की कोशिश यानी अटेम्प्ट टू मर्डर जो धारा होती थी वो 307, इसी को अब बदलकर 109 कर दिया गया है। अब देखिए यहां पर गैर इरादतन हत्या, इसकी जो है 304 पहले धारा थी, IPC की धारा 304, अब इसे 105 कर दिया गया है। लापरवाही से मौत में 304A के तहत पहले केस दर्ज होता था, जो कि अब 106 कर दिया गया है। यानी BNS की धारा 106 के तहत अब ये केस दर्ज किया जाएगा। रेप और गैंगरेप के मामले में 375, 376 जो पहले था धारा IPC की धारा, उसे बदलकर अब 63, 64 और 70 कर दिया गया है। हालांकि 63 से लेकर 99 तक BNS की धारा के तहत में केस दर्ज किया जाएगा। इसमें अलग अलग प्रावधान है कि किस धारा के तहत किस का केस रजिस्टर्ड होगा। अब आपको इससे आगे के जो जानकारी है वो भी बताते हैं कि कौन कौन से और धाराओं में परिवर्तन किया गया है। ये कानून विक्टिम सेंट्रिक है। पहले दिनों तक किसी को पुलिस ले जाती थी, परिवार वालों को कोर्ट में आना पड़ता था। अब हमने कंपलसरी किया है कि हर थाने में रजिस्टर होगा और ई-रजिस्टर भी होगा कि कौन सा अपराधी पुलिस की कस्टडी में है, जिससे हेबियस के माध्यम से कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। तलाशी और रेड दोनों स्थिति में वीडियोग्राफी की जाएगी, जिससे पुलिस के अधिकारों का दुरुपयोग न हो पाए। और हमने अपराधियों को बेल को भी लंबे समय तक लंबित केसों में कानूनन बना दिया है, जिसमें एक निश्चित समय मर्यादा अपराध के अंदर जो सजा है उसके अनुपात में हो जाने के बाद जेल सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी होगी कि इसको बेल पर रिहा किया जाए। तो इसके लिए कोर्ट में किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। When you tinker with the law by one comma full stop,
it gives an opportunity to a clever prosecution lawyer or a clever defense lawyer to say all the 100 years and 200 years of case law on that provision has been changed by the change of a comma full stop. So if you make cosmetic changes to 3 basic laws like IPC, CRPC and Evidence Act, the new Sahitas, you are giving an opportunity to increase arrears tremendously, and that is what I am worried about. परवर्स हैं और ये एक पुलिस राज की स्थापना करेंगे इस देश में। आपकी बात बिल्कुल 100% सही है कि ये 2 समानांतर फौजदारी की प्रणालियों को आज से जन्म देंगे। 30 जून 2024 रात 12 बजे तक जो फौजदारी के मुकदमे लिखे गए हैं और जो अदालतों के संज्ञान में हैं, वो तो पुराने कानूनों के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और जो 30 जून 2024 12:01 रात के बाद या दर्ज किए गए हैं या किए जाएंगे या अदालतों के सामने जाएंगे, उसमें नए कानून के तहत कार्रवाई होगी। और भारत की जो जुडिशल प्रणाली है, जो न्यायपालिका है, उसमें 3.4 करोड़ जो मामले हैं वो लंबित हैं। उसमें अधिकतर फौजदारी के मुकदमे हैं और इसलिए इससे एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और इसलिए निरंतर और लगातार हम इस बात को कह रहे हैं, इनके क्रियान्वयन को रोककर इन कानूनों को संसद के दोबारा समक्ष रखकर एक संयुक्त संसदीय समिति के सामने भेजकर उसके बाद इनको क्रियान्वित किए जाना चाहिए। आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी समस्या और संकट भारत की जो न्यायपालिका है और भारत की जो फौजदारी के कानून की प्रणाली है उसके लिए खड़े होने वाली है। अब जो मैंने आपको 63, 64 और 70 जो कि रेप और गैंग रेप की धारा के बारे में बताई थी, उसमें आपको बता देते हैं कि धारा 63 से 99 तक की जो धारा है उसमें रेप और गैंग रेप की धाराओं को रखा गया है। इसमें भी कैटेगरी बनाया गया है कि रेप पर धारा 63 से कार्रवाई की जाएगी और दुष्कृत्य की सजा होगी 64। इसमें स्पष्ट किया गया है। गैंगरेप के लिए धारा 70 का इस्तेमाल किया जाएगा। यौन उत्पीड़न को धारा 74 में परिभाषित किया गया है। नाबालिग से रेप या गैंगरेप के मामले में अधिकतम सजा में फांसी का प्रावधान भी दिया गया है। यानी देश के खिलाफ युद्ध भी हो उसके लिए भी धाराएं बनाई गई। जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इसमें है कि देश के खिलाफ अगर युद्ध, यानी कि जिसे आप राजद्रोह कहा करते थे पहले, उसे 121 ए से अब इसे नहीं जाना जाएगा। अब ये 147, 148 की धारा में कोई भी केस रजिस्टर्ड होगा। मानहानि का मुकदमा जो पहले 499 और 500 आईपीसी की धारा 499, 500 के तहत होता था, वो 356 के तहत होगा। और छेड़छाड़ के मामला 354 से हटाकर अब 74 कर दिया गया है। और यही दहेज हत्या 304B से हटाकर धारा 80 कर दिया गया है। बीएनएस की धारा 80, आप ये ध्यान रखिएगा, पहले आईपीसी था अब बीएनएस हो गया है। उसके बाद दहेज प्रताड़ना की धारा है 498A, जो पहले थी आईपीसी की, वही अब 85 हो गया है। यही चोरी की धारा अगर बोले, अगर चोरी में आपको 379 के तहत केस दर्ज होता था, वो अब 303 की धारा के तहत, बीएनएस की 303 धारा के तहत केस दर्ज किया जाएगा। अब आपको बताया था लूट के तहत पहले आईपीसी की धारा 392 के तहत केस दर्ज होता था, लेकिन अब वही 309 के तहत केस दर्ज होगा। डकैती की जो धारा 395 थी वो अब 310 हो गया है। देशद्रोह 124 के तहत, आईपीसी की धारा 124 के तहत केस दर्ज किया जाता था, वो अब 152 कर दिया गया है। धोखाधड़ी या ठगी के लिए 420 की धारा से हटाकर अब इसे बीएनएस की धारा 318 कर दिया गया है। मानहानि की धारा 499, 500 से हटाकर अब 356 के तहत मानहानि का मुकदमा दर्ज होगा। वहीं पर गैर कानूनी सभा, जो आप कहते थे कि चुनाव के समय ज्यादातर ऐसे लगाते थे कि आप एक जगह पर 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, उसे अब हटाकर 144 से हटाकर 87 के तहत में अब ये चीजें लागू की जाएगी कि आचार्य संहिता में ज्यादातर उल्लंघन में लगाए जाते थे ये धारा कि 144 के उल्लंघन में आपको जेल हो सकती है, यानी 24 घंटे तक पुलिस आपको रख सकती है। आप एक जगह पर 5 लोग नहीं इकट्ठा हो सकते। ये वही धारा थी जो आपको कहा जाता था धारा 144 लागू है। अब इसे 144 भूल जाइए। अब इसे याद रखना होगा आपको 87 धारा के तहत। ये कुछ धाराएं हैं जो आपको बताई गई है।
अब इसकी विस्तार से भी बात करते हैं कि इसके अलावा कौन कौन सी धाराएं हैं जो बताई गई है नए बीएनएस कानून। चलिए अब आपको एक कुछ नए धाराओं के बारे में बताते हैं। जैसे कि पहले मॉब लिंचिंग के लिए कोई कानून नहीं था, उसे भीड़ में हमला के तौर पर देखा जाता था, लेकिन आईपीसी में मॉब लिंचिंग का जिक्र नहीं किया गया। अब इसी अपराध को, मॉब लिंचिंग की जो घटना है उसको उम्र कैद से लेकर मौत तक की सजा में बदल दी गई है कि मॉब लिंचिंग में मौत भी हो सकती है, यानी कि आपको मृत्यु दंड दिया जा सकता है, जो कि बीएनएस की धारा 103(2) से परिभाषित किया गया है। पेपर लीक में भी शामिल छात्र और उसके साथियों को भी, इसमें शामिल लोगों को 10 साल तक की सजा हो सकती है, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ये नए कानून में प्रावधान किया गया है, पहले ये चीजें नहीं थी। अब आपको बताते हैं राजद्रोह की धारा। राजद्रोह की धारा में अब राजद्रोह की धारा नहीं है, बीएनएस में राजद्रोह से जुड़े अलग धारा नहीं है, यानी कि राजद्रोह को समाप्त कर दिया गया है। नए कानून में राजद्रोह को एक नया शब्द दिया गया है, देशद्रोह। देशद्रोह में क्या कुछ है, मतलब अब राजद्रोह का चीज आपको जो लगता था, धारा लगाकर राजद्रोह किया जाता था, राजद्रोह हटाकर अब देशद्रोह है। देशद्रोह की धारा में आईपीसी की धारा पहले 124(a) हुआ करती थी, उसे हटा दिया गया है और आईपीसी की 124 धारा को हटाकर, राजद्रोह का कानून को हटाकर अब इसकी जगह नई धारा रखा गया है। देशद्रोह से जुड़े मामलों में धारा 147 और 158 रखा गया है। यही धारा 147, 158 में उम्र कैद की सजा है और यही देख लीजिए युद्ध की तैयारी करने वालों के खिलाफ धारा 149 है, यानी कि आप कोई भी साजिश नहीं रच सकते। धारा 152 में लिखकर संकेतों से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रदर्शन अगर करते हैं तो इसके तहत केस रजिस्टर्ड होगा 152 के तहत, जिसे विद्रोह फूट सकता है। 7 साल की सजा और उम्र कैद का भी प्रावधान इसमें रखा गया है। मतलब सीधे तौर पर समझिए तो देशद्रोह का कानून है, लेकिन राजद्रोह वाला कानून को अब समाप्त कर दिया गया है। तो इस हिसाब से राजद्रोह और देशद्रोह की जो धारा है वो भी अब समझ गए होंगे। अब आपको आगे की जानकारी देते हैं कि आगे कौन से कानूनों में परिवर्तन किया गया है। अब समझिए कि भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस में कुल 358 धाराएं हैं। पहले आईपीसी में 511 धाराएं थी, जो कि आप ग्राफिक में देख सकते हैं। बीएनएस में 20 नए प्रावधान शामिल किए गए हैं और 33 अपराधों में सजा की अवधि बढ़ाई गई है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा की बात कही गई है, जो आपको ये ग्राफिक में दिख रहा है। इसके अलावा भी जो परिवर्तन किए गए हैं उसमें आपको बताते हैं कि बीएनएस के तहत क्या क्या सी चीज, कौन कौन सी धाराओं में हटाई गई, कौन कौन सी धाराएं लगाई गई। अब देखिए 83 धाराओं में जुर्माने की राशि को बढ़ा दी गई है। इसके अलावा ये सब बीएनएस की तरह आपको बता रहे हैं। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। अधिनियम जो है उसमें 19 धाराएं निरस्त और हटा दी गई है। इसके अलावा 8 नई धाराएं बीएनएस में जोड़ी गई है, जो कि पहले आईपीसी थी, और 22 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। मतलब ये आईपीसी में जो चीजें थी उसको बीएनएस में कौन से हटाई गई और कौन से रखी गई, ये उसकी जानकारी थी। चलिए, ये बीएनएस की बात थी कि बीएनएस में कौन सी धाराएं रखी गई है और कौन सी हटाई गई है। इसी तरह से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी कुल 531 धाराएं हैं, जिसमें सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, जो ग्राफिक में आपको दिखाई जा रही है। बीएनएस में कुल 177 प्रावधान बदले गए। इसमें से 9 नए धाराओं के साथ 39 नई उपधाराओं को जोड़ा गया और 44 नए प्रावधान स्पष्टीकरण रूप से जोड़े गए हैं। 35 सेक्शन में अलग अलग समय सीमा जोड़ी गई है और 35 सेक्शन पर ऑडियो वीडियो का प्रावधान जोड़ा गया है, जो कि पहले नहीं था कि ऑडियो वीडियो से साक्ष्य के तौर पर पेश किया जा सके। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 14 धाराएं निरस्त की गई और हटा दी गई। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं हैं और कुल 24 प्रावधान बदले गए। 2 नई धाराएं और 6 उपधाराएं जो कि जोड़ी गई है और 6 प्रावधानों को निरस्त किया गया है। इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें भी कुछ ज्यादा परिवर्तन किए गए। नए कानून में छीना झपटी से जुड़े मामलों में बीएनएस की धारा 302 के तहत केस दर्ज होता है। अब जो होगा वो
पहले यही धारा अलग थी। पहले आईपीसी की धारा 302 में हत्या से जुड़े मामले का प्रावधान था, अब इसे हटा दिया गया। गैर कानूनी रूप से एकत्र होने पर धारा 144 लागू होती थी, जो अब इसे हटा दिया गया है। अब इसे 187 धारा के तहत में किया जाएगा। अब आपको यह भी बताते हैं कि तीनों कानूनों को पिछले साल 21 दिसंबर को कानून में संसद में मंजूरी मिली थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2023 को अपनी मंजूरी दी थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी घोषणा की और नए कानून को 1 जुलाई से लागू कर दी। अब ये जरूरी इसलिए हो जाता है ग्राफिक के जरिए कि अगर आप इन धाराओं को याद रखेंगे तो आपको आईपीसी जो पहले बात थी वो बीएनएस के तौर पर और सीआरपीसी के तहत ही ऐसे परिवर्तन किए गए हैं। तो इसमें क्या होगा कि आप कानूनी सलाह मशवरा लेने के लिए आपको आसानी होगी और आप आसानी से समझ सकेंगे और आप भी जो कोर्ट कचहरी या फिर पुलिसिया जो मापदंड था उससे बच सकेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।